दोस्तों, यस बैंक की बात करें तो देख सकते हो कि स्टॉक में आज हल्की सी तेज़ी देखने को मिल रही है। बाज़ार में गिरावट का माहौल है। अब यस बैंक के अंदर ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। बहुत दिन के बाद आज ज़बरदस्त वॉल्यूम बढ़ा है। इसके पीछे रीज़न ये है कि कुछ बड़े फंड हाउस इस लेवल पे जम के खरीदारी कर रहे हैं। और क्यों ना हो, कंपनी के प्लान काफ़ी बड़े हैं। 3 जून को बोर्ड मीटिंग होने जा रही है और इस बोर्ड मीटिंग में फंड रेजिंग को लेकर बड़ा फैसला होने जा रहा है। तो एसएमबीसी की डील के बाद एक और बड़ी यहाँ पे तैयारी चल रही है यस बैंक की तरफ से। साथ में यस बैंक नए सीईओ की तलाश कर रही है। तो मैनेजमेंट में भी बदलाव होता हुआ दिखाई देगा। बोर्ड के सदस्यों की यहाँ पे संख्या में अदला बदली होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अब देख सकते हो कि एसएमबीसी का भी एक बड़ा रोल यहाँ पे दिखाई देगा। उनकी हिस्सेदारी सबसे बड़ी है। ऐसे में क्या है यस बैंक की आगे की संभावना, क्योंकि स्टॉक अगर आप देखेंगे तो इस समय उस लेवल के आसपास ही है जहाँ पे एसएमबीसी की डील हुई है। बाज़ार इस समय सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है और आगे आने वाले समय के लिए कुछ पॉजिटिव संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाज़ार की बात कर ले। इस समय बाज़ार क्लोज होने में 5-6 मिनट बाकी है। बीएसई सेंसेक्स 81,432 के स्तर पर है, जहाँ पे 200 पॉइंट की गिरावट यानी 0.25% डाउन है बीएसई सेंसेक्स। तो बाज़ार की शुरुआत कमज़ोर हुई थी, कुछ समय के बाज़ार ग्रीन हुआ, लेकिन फिर बाज़ार में गिरावट हुई। अब आप देख ही सकते हो कि आज 81,700 का हाई बना है, लो बना है 81,300 के आसपास। सीमित दायरे में ट्रेड किया और आप देखो कि कुछ तेज़ी बन नहीं पा रही है। फिलहाल सीमित दायरे में ही बाज़ार है, क्योंकि कुछ बड़े ट्रिगर का इंतज़ार हो रहा है। वैसे निफ्टी बैंक हल्का सा ग्रीन है। 55,762 के स्तर पे 216 पॉइंट की तेज़ी यानी 0.39% अपर है निफ्टी बैंक। लेकिन निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें, यहाँ पे गिरावट है। 27,572 के स्तर पे 56 पॉइंट की गिरावट यानी 0.20% डाउन है निफ्टी प्राइवेट बैंक। उसके बावजूद भी यस बैंक का स्टॉक इस समय आपको ग्रीन जोन में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, निफ्टी प्राइवेट बैंक की गिरावट के बावजूद भी। तो 21.44 पर स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है, 0.61% की तेजी है। तो इसके पीछे रीज़न सबसे बड़ा यही है कि 21.5 की प्राइस से ही एसएमबीसी को शेयर बेचे गए हैं एसबीआई और दूसरी बैंकों की तरफ से, और इसी वजह से शेयर की प्राइस उस लेवल के आसपास आपको लगातार आती हुई दिखाई देगी। बाजार में जब गिरावट होती है तो स्टॉक थोड़ा नीचे आता है, लेकिन फिर से स्टॉक ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। आज वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ा। आप देखें, पिछले 1 महीने पहले इसका 21 करोड़ का वॉल्यूम था और सामने 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले इसका 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल भी 9 करोड़ का ही वॉल्यूम था और सामने 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज 3 बजे के आसपास ही 15 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हो चुका है। यानी पिछले कई दिनों के बाद पहली बार अगर आप देखें तो वॉल्यूम फिर से बढ़ा है, और ये इशारा है कि बड़े फंड हाउस का रुझान स्टॉक की तरफ पॉजिटिव हुआ है। उन्होंने जम के खरीदारी शुरू की है। तो पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में इस समय यस बैंक का स्टॉक नंबर 4 पे है। नंबर 1 पे सुजलॉन है, क्योंकि सुजलॉन ने रिजल्ट दिया है। रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त रहा है और जिसकी वजह से एक पॉजिटिव माहौल बना है। और नंबर 2 पे रिलायंस पावर है। रिलायंस पावर में भी तूफानी तेजी। अगर रिलायंस पावर के बारे में आपको जानना है तो ऑलरेडी हमारा वीडियो इससे पहले बन चुका है, जाके जरूर देखें। यहाँ पर स्टॉक के अंदर बहुत सारी पॉजिटिव संभावना इस समय बनती हुई दिखाई दे रही है। एक नया रिकॉर्ड बना दिया है, काफ़ी सालों के बाद ज़बरदस्त नई हाई बनाई है। अब यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है कि यस बैंक ने जो ऐलान किया उसकी बोर्ड मीटिंग 3 जून 2025 मंगलवार को होने जा रही है, जिसमें फंड जुटाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। तो मनी कंट्रोल को मिली ये खबर है। यह फैसला इक्विटी, शेयर, डेट सिक्योरिटी या अन्य फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के जरिए फंड जुटाने से होगा, यानी किसी भी तरीके से फंड जुटाने की तैयारी होगी। बोर्ड बैठक में क्या होगा, प्राइवेट प्लेसमेंट या फिर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या फंड जुटाने के लिए जरूरी रेगुलेटर्स और शेयर होल्डर के लिए, तो किस तरह से होगा फंड जुटाना, लेकिन शेयर होल्डर की मंजूरी लेनी होगी जो भी फंड जुटाने का तरीका हो उसके लिए। तो ये घोषणा ऐसे समय में हुई है जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने हिस्से का जो बड़ा हिस्सा जापान की सुमितोमो मित्सुमी बैंकिंग कॉरपोरेशन एसएमबीसी को बेचने की योजना बनाई है। मौजूदा समय में एसबीआई के पास यस बैंक में 23.97% की हिस्सेदारी है, लगभग 24% के आसपास, जिसमें से 20% की हिस्सेदारी वो एसएमबीसी को बेचने जा रही है।
इसके साथ ही एसएमबीसी द्वारा यस बैंक में 6 से 7% की नई हिस्सेदारी के लिए ताज़ा पूंजी निवेश की संभावना भी जताई गई है। अगर ये निवेश होता है तो एसएमबीसी को ओपन ऑफर लाना पड़ सकता है, जिससे उसकी कुल हिस्सेदारी 51% तक पहुंच सकती है। यानी एसएमबीसी का जो कंट्रोल है यस बैंक पर संभव है। यस बैंक और एसएमबीसी के बीच हुए समझौते के तहत एसएमबीसी को ये ज़रूरी है कि अगर कोई बैंक नया इक्विटी राउंड लाता है तो एसएमबीसी को अपनी 20% हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए उसमें भाग लेना होगा। तो यहाँ पे यस बैंक ने कहा है कि सेबी के रेगुलेशन नियमों के तहत स्टॉक एक्सचेंज को ये उनका जानकारी दे दी गई है कि सेबी के रूल्स के तहत इनसाइड ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को इस समय क्लोज किया जाएगा और 29 मई 2025 से ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो गई है और ये बोर्ड मीटिंग के बाद में 2 दिन के बाद खुलेगी, नहीं 5 जून के बाद में ही ट्रेडिंग विंडो खुलेगी, क्योंकि सेबी का रूल्स है कि जब कोई फैसला होता है तो ये ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करना होता है, जिसके वजह से कोई ट्रेडिंग में फ़ायदा न उठा पाए। इस बोर्ड मीटिंग में लिए गए फैसले से यस बैंक की पूंजी स्थिति मजबूत हो सकती है, नए स्ट्रेटेजिक निवेशक एसएमबीसी के साथ तालमेल बढ़ेगा और बैंक के एसेट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव आ सकता है। तो निवेशकों की और विश्लेषकों की नज़र अब 3 जून की बोर्ड मीटिंग पर टिकी है, क्योंकि यह बैंक की दिशा और भविष्य की रणनीति तय कर सकती है। अब यहाँ पे यस बैंक के लिए एक बड़ा टास्क और है। यस बैंक के जो करंट सीईओ है प्रशांत कुमार, उनका जो कार्यकाल है वो ख़त्म होने वाला है और अब यहाँ पे प्रशांत कुमार की जगह पे नए सीईओ की तलाश जारी की गई है। तो आने वाले 90 दिन के अंदर आरबीआई के रूल्स के तहत नए सीईओ की अपॉइंटमेंट करनी होगी। तो यस बैंक के बोर्ड ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने यहाँ पे नए सीईओ की तलाश के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। तो जल्दी ही यहाँ पे यस बैंक को नया सीईओ मिल सकता है। अब यस बैंक की परफॉर्मेंस देखें तो बहुत ही ज़्यादा सुधर चुकी है, रिजल्ट बहुत ही बेहतर है। साल दर साल यस बैंक ने काफ़ी बेहतर किया है। आप इसकी संभावना को समझ सकते हो किस तरह से रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ा है। तो देख सकते हो कि 2021 में यहाँ पे करीब 20,039 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, जो ये देख सकते हो कि 2025 में 30,918 करोड़ तक पहुँचा है। काफ़ी ज़बरदस्त बढ़ा है रेवेन्यू और लगातार हर साल रेवेन्यू बढ़ रहा है। अगर हम इसके प्रॉफिट की भी बात करें तो बड़े लॉस से प्रॉफिट में फाइनली बैंक आ चुके। 2021 में 3,489 करोड़ का लॉस था, क्योंकि उस समय प्रशांत कुमार ने देख लो कि बैंक को पूरी तरह से डुबा दिया था, बैड एनपीए बन गया था, क्योंकि सारा का सारा पैसा ऐसी जगह उन्होंने बांट दिया था जहाँ से वापस आने की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन आरबीआई की मेहनत का फल है कि बैंक ज़बरदस्त प्रॉफिट में आ चुकी है और अब आपके 2025 में बैंक का प्रॉफिट 2,447 करोड़ तक पहुंच गया पूरे साल का, जो बहुत बड़ी बात है, एक बड़ा अचीवमेंट है। यानी काफ़ी सारी बड़ी बैंकों को पछाड़ के इसने अपनी पोजीशन ऊपर लाई है। ईपीएस इसका पॉजिटिव हो चुका है, जो 1.65 रुपीज़ निगेटिव था 2021 में, अब आप देख सकते हो 2025 में वो 0.79 रुपीज़ पॉजिटिव हो चुका है। यानी सेहत में ज़बरदस्त सुधार हुआ है, जो इशारा है कि यस बैंक पटरी पे आ चुके हैं और आने वाले समय काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। और अब जापानी बड़ी फाइनेंशियल संस्था का भी सहयोग मिल चुका है। ऐसे में दोनों मिलकर यस बैंक को तेज़ी से ऊपर ला सकते हैं। तो 3 जून की मीटिंग का इंतजार करना होगा, क्या फैसला होगा। लेकिन जो भी होगा यस बैंक की सेहत के लिए अच्छा होगा और यस बैंक आने में बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।